तो सबसे पहले है, इसको नाम दिए कार्डन्स मेथड। यूज कार्डन्स मेथड टू सोल्व एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0। इसमें ध्यान करने वाली बात क्या है? नंबर वन, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो वन है, वो वन होना चाहिए, और एक्स स्क्र का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वन होना चाहिए और एक्स स्क्र का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्र नहीं है, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो है। तो हमारी फेवरेबल सिचुएशंस हैं कार्डन्स मेथड को लगाने के लिए। तो अब हम प्रोसीड करेंगे कार्डन्स मेथड कैसे लगाना है। तो हम पुट करते हैं एक्स को u प्लस वी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू यू प्लस वी एंड क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब करेंगे। लेफ्ट साइड आ जाएगा एक्स का क्यूब, राइट साइड पे u प्लस वी का होल क्यूब होता है यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी। ये फॉर्मूला होता है क्यूब का। एक्स क्यूब इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी था एक्स, उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3uv(x) माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो जो सिचुएशन बन गई, इन दोनों को अगर हम अब कंपेयर करेंगे, गिवन इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो -18 आएगा -3uv के इक्वल। ऐसे कर लो, -3uv इक्वल टू -18। और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यू क्यूब प्लस वी क्यूब आ जाएगा 35, क्योंकि माइनस माइनस दोनों का कट जाएगा, इसका भी माइनस माइनस कट जाएगा। यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 35। तो यू वी आ जाएगा यहाँ पे 6, 3 से डिवाइड कर देंगे तो यू वी इक्वल टू 6 और यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू 35। तो देखो ये यही क्या हुआ है, यू वी इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू 35। अब सम ऑफ, अगर हम इसका क्यूबिक कर दें तो यू क्यूब इंटू वी क्यूब, दोनों साइड क्यूब कर दिया 216। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यू क्यूब और वी क्यूब को रूट्स मानूं तो मेरे पास सम भी है और प्रोडक्ट भी है, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं। अगर मेरे पास सम ऑफ टू रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स हो तो हम वो किस इक्वेशन के रूट्स हैं, हम उस इक्वेशन को बना सकते हैं। तो यू क्यूब वी क्यूब जो है, दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टी स्क्र माइनस 35t प्लस 216 इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला होता है? टी स्क्र माइनस एस टी, एस होता है सम प्लस पी, पी होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स। तो यू क्यूब और वी क्यूब जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, क्योंकि उनका सम 35 है और प्रोडक्ट 216 है। तो अब हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। रूट्स कैसे निकालते हैं? इसको ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्र माइनस 27t माइनस 8t प्लस 216, दिस इंटू दिस 216 होता है। तो ये ब्रेक करके ये हम t माइनस 8 इंटू टी माइनस 27 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे t इक्वल टू 8 और 27 दो रूट्स आ जाएंगे हमारे। तो यू क्यूब इक्वल टू 8 किसी एक को 8 के इक्वल और दूसरे को 27 के इक्वल रख देना है। तो यहाँ से एक वैल्यू हमें u की मिलेगी, यू क्यूब इक्वल टू 8 है, तो u आ जाएगा हमारा 2 और v इक्वल टू आ जाएगा 3। 2 का क्यूब होता है 8, एक रियल वैल्यू हमें मिलेगी 2, एक रियल वैल्यू मिलेगी 3। और x हमने लिया था u प्लस वी, यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 इस वन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक रूट हमारे पास आ गया, बस अब हम बाकी रूट्स निकाल सकते हैं। एक रूट हमारे पास आ जाए तो बाकी निकाले जा सकते हैं। कैसे? ये कोफिशिएंट्स हैं 1 0 -18 -35, 1 0 -18 -35, 5 से डिवाइड किया, 1 नीचे, 5 1 ज़र 5 ऐड कर दिया, 5 5 5 ज़र 25 ऐड करके 7, 5 7 ज़र 35 ऐड करके 0। तो हमारे पास बचा क्या? एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 7। उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके बाकी दो रूट्स हमारे जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। तो ये तीनों रूट्स आगे गिवन इक्वेशन जो है हमारी सोल्व होगी यूजिंग कार्डन्स मेथड।
एक क्वेश्चन और करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया है, उस उनको भी समझ में आ जाएगा। तो सिचुएशन क्या है, यूज़ कार्डन्स मेथड टू सोल्व दिस क्यूबिक इक्वेशन। अब मैंने कहा था कि कार्डन्स मेथड कब लगता है, जब एक्स 3 डिग्री की जो इक्वेशन है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो और सेकंड टर्म 0 होनी चाहिए। बेसिक रूल बता रहा हूँ, एक्स क्यूब में अगर क्यूबिक इक्वेशन है यानी कि, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, सेकंड टर्म मिसिंग होनी चाहिए। तो इसको करने, इस सिचुएशन में पहले ट्रांसफ़र करेंगे हम कैसे। हमने पुट किया एक्स को 1/y, 1/y पुट करने से क्या होगा, 28/y³ माइनस 9/y² प्लस 1 इक्वल टू 0। y³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया y³ यहाँ पे, माइनस 9y प्लस 28 इक्वल टू 0। अब ये सिचुएशन हमारी फेवरेबल सिचुएशन बन गई है कार्डन्स मेथड लगाने के लिए। कैसे, y³ का कोफिशिएंट 1 है और y² का कोफिशिएंट 0 है, तो ये अब हमारी फेवरेबल सिचुएशन है। तो अब हम कार्डन्स मेथड लगाएंगे कैसे, वो दोबारा बता रहा हूँ। y को हम पुट करेंगे पहले u प्लस वी, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, y³ इक्वल टू u³ प्लस v³ प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी, ये फॉर्मूला होता है। u प्लस वी क्या था, y, उसको पुट कर दिया 3uv इंटू वाई आ गया। जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे, y³ माइनस 3uv माइनस u³ प्लस y³ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, माइनस 3uv इक्वल टू माइनस 9, यानी कि uv इक्वल टू आ जाएगा 3, uv आने वाला है 3। जब इसको कंपेयर करेंगे तो u³ प्लस v³ आएगा -28, u³ प्लस v³ इक्वल टू -28। तो हम इससे क्यूब कर देते हैं, u³ v³ आ जाता है, u³ v³ आ जाता है 3 का क्यूब यानी 27। तो प्रोडक्ट u³ और v³ दोनों रूट्स की प्रोडक्ट है 27, सम है -28। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसके रूट्स हों u³ और v³। सम है हमारे पास -28, प्रोडक्ट है 27, तो इक्वेशन क्या होती है, t² माइनस st, s मतलब सम, माइनस माइनस प्लस 28t प्लस प्रोडक्ट प्लस 27। तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं u³ एंड v³। अब इसको हम सोल्व करते हैं बाय फैक्टर मेथड। तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 27 इक्वल टू 0, t इक्वल टू आ जाता है -1 और -27। तो u³ हमने -1 ले लिया, v³ -27 ले लिया, तो एक वैल्यू u की हमें -1 रियल वैल्यू मिल गई, एक v की -3 मिल गई। तो सम ऑफ रूट y क्या बना, u प्लस वी यानी कि -4 बन गया हमें। तो एक रूट हमने -4 निकाल लिया है। जो ये रूट आया है वो हमारी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन यानी y का है, तो x की वैल्यू क्या होगी, उसका उल्टा करके -1/4, और -1/4 से गिवन इक्वेशन को डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं 28 माइनस 28 0 -9 1, 28 28, अच्छा गिवन, ठीक है, 28 -9, एक्स का कोफिशिएंट 0 है, 28 -9 0 1, 28 -9 0 1, -1/4 से डिवाइड करेंगे 28 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई किया -7, ऐड किया -16, जब मल्टीप्लाई किया 4, ऐड किया 4, मल्टीप्लाई किया -1, ऐड कर दिया 0। तो बचा क्या हमारे पास, 28x² माइनस 16x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इससे हम सोल्व करके बाकी के दो रूट्स निकाल लेंगे, तो हमारे तीनों रूट्स आ जाएंगे।